लक्ष्मी माता की जय। आप सभी लोगों को महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि महालक्ष्मी व्रत की पूजा के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से कोई आपको चौकी लेनी है। इसके ऊपर कोई लाल रंग का आप इस तरह से कपड़ा बिछा लीजिएगा, जो भी हो, लेकिन लाल रंग का कपड़ा ही आपको बिछाना है, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा होती है उसमें लाल रंग का कपड़ा ही बिछाया जाता है। इस तरह से 1 लोटा हमें जल चाहिए और यहाँ पर अक्षत जो बोलते हैं, चावल, साबुत चावल को अक्षत बोलते हैं, तो वो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी में ले लिए हैं। अब महालक्ष्मी की पूजा होती है उसमें गज की पूजा की जाती है। तो देखिए, इस तरह से जो हाथी होता है इसकी पूजा की जाती है। इसमें गज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे पास जो तस्वीर है उसमें लक्ष्मी माता के साथ गणेश जी की तस्वीर है, लेकिन गज वहाँ पर नहीं बना हुआ है, तो इसलिए अलग से मैंने यहाँ पर गज की, यहाँ पर मिट्टी के गज की वैसे पूजा की जाती है जिसके ऊपर लक्ष्मी माता विराजमान होती हैं। अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो आप इस तरह से अलग से गज ले करके और लक्ष्मी माता की तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास हो वो लीजिएगा इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने एक थाली ले ली है और यहाँ पर जब गणेश लक्ष्मी की पूजा होगी, यहाँ पर गज लक्ष्मी की पूजा होगी, तो इसके लिए हमें चाहिए दूर्वा। इसमें 16 चीज़ों का विधान होता है। तो 16 दूब के आप यहाँ पर देख सकते हैं, 16 दूब के पौधे लेने हैं और यहाँ पर मैंने पुष्प लिए हुए हैं, गेंदे के पुष्प हैं और गुलाब के पुष्प इस तरह से मैंने लिए हुए हैं। अब यहाँ पर आपको चाहिए आम के पत्ते। अगर आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप इस तरह से अशोक के पत्ते ले सकते हैं। कोई भी यहाँ पर भोग लगाने के लिए आपको चाहिए इस तरह से कोई भी फल, रेतु फल कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो रख लीजिएगा। अब इस तरह से वस्त्र स्वरूप ओढ़ाने के लिए, लक्ष्मी माता को ओढ़ाने के लिए चुनरी ली हुई है मैंने लाल कलर की, और गज को ओढ़ाने के लिए ये हमने येलो कलर की यानी कि पीले कलर की चुनरी ली हुई है। अब यहाँ पर मैंने लिया है कलावा। तो मैंने पहले ही बताया कि जो महालक्ष्मी की पूजा होती है इसमें 16 चीज़ों का विधान होता है। तो यहाँ पर 16 सूत का एक धागा लिया जाता है। तो यहाँ पर मैंने कलावा लिया है। कलावा में यहाँ पर 5 सूत का कलावा होता है, 5 धागे होते हैं। इसको मैंने डबल कर लिया, 10 हो गए, एक बार और कर लिया तो ये 15 हो गए। एक धागा मैंने अलग से ले लिया था, तो 16 धागे कर लेने हैं। 16 धागे करने के बाद इस धागे में 16 गांठ लगाई जाती हैं और महालक्ष्मी की पूजा 16 दिन ही होती है। 16 चीज़ों का ही इस पूजा में विधान होता है। इस तरह से हमें धागा तैयार करना होता है। तो धागे को तैयार करके मैंने इस तरह से यहाँ पे रख लिया है। तो यहाँ पर आप कलावे से बना सकते हैं या फिर कच्चा सूत जिसे बोलते हैं, तो वहाँ पर उस कच्चे सूत से भी यहाँ पर 16 सूत ले करके और यहाँ पर 16 गांठ लगा करके धागा तैयार कर सकते हैं। कुछ लोग येलो कलर का इसे लेते हैं। 16 साबुत चावल चाहिए होंगे। इस तरह से भोग प्रसाद के लिए मैंने यहाँ पर लड्डू ले लिया है, केले का भोग रखने के लिए लिया है। एक घी का दीपक चाहिए, धूप बत्ती चाहिए, माचिस चाहिए। तो देखिए, ये सामग्री हमें चाहिए होती है। तो इस तरह से महालक्ष्मी की पूजा हमारी पूर्ण करने के लिए हमें ये सामग्री चाहिए होती है। तो आप देख सकते हैं, ये थी महालक्ष्मी पूजा की सामग्री। यानी कि पहले दिन आपको क्या क्या सामान चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, कलश में डालने के लिए 1 साबुत हल्दी ली है, 1 सिक्का लिया है, 1 सुपारी है, साबुत चावल लिए हैं, गंगाजल लिया है कलश तैयार करने के लिए। तो इस तरह से ये चीज़ें हमें कलश तैयार करने के लिए चाहिए होंगी। तो मैंने यहाँ पर ये भी रख ली हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ छूटे ना, इसलिए आप पहले से वीडियो को देख लीजिएगा। महालक्ष्मी व्रत आने वाला है तो उससे पहले ही मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, तो कोई भी चीज़ आपके साथ छूटे ना, अच्छे से व्रत पूर्ण हो, संपन्न हो, लक्ष्मी माता आपके घर में सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति आपको दें। तो इस तरह से महालक्ष्मी पूजा की पूरी सामग्री है। और यहाँ पर देखिए, मैं भूल गई थी, ऐसे ही हो जाता है। तो यहाँ पर दक्षिणा स्वरूप जो भी आपके पास हो वो आप दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख लीजिएगा। इस तरह से ये सामग्री चाहिए होती है। ये थी महालक्ष्मी व्रत पूजा की सामग्री की जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।